नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में रचना प्रबोध का अध्याय 7 शब्द रूपांतरण, जिसके अंतर्गत हम आज वाच्य का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो वाच्य क्या है? क्रिया का ही एक रूप है और जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के तीन प्रकार कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है और भाववाच्य में क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसलिए जो क्रिया का लिंग वचन हमेशा एक वचन और पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जो क्रिया के लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। अगर कर्ता एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग प्रयुक्त होगी, इस प्रकार से। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार ही होता है। और इसमें हमने एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। वाक्य सकर्मक भी हो सकते हैं उसमें और अकर्मक भी हो सकते हैं। और कर्ता के साथ में अगर ने कारक विभक्ति चिन्ह है तो उसमें जो क्रिया है कर्म के अनुसार लगते हुए भी वो वाक्य कैसा होगा? कृतवाच्य होगा। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे जो कर्ता है मैं है और उसी के अनुसार क्रिया का रूप भी लगा हुआ है। तो मैं एक वचन पुल्लिंग है तो यहाँ पे भी क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। विमला ने मेहंदी लगाई, तो यहाँ पे कर्ता के साथ ने कारक विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य हो गया? कृतवाच्य हो गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो जहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है पर वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह होता है, तो वहां पे भी कर्तवाच्य ही होता है। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य होते हैं। तो इसमें क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न प्रयुक्त होकर किसके अनुसार? कर्म के अनुसार होते हैं। तो इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्म क्रिया का ही होता है। तो इसमें हमेशा सकर्म क्रिया होती है, उसी का ही कर्मवाच्य होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, तो इसके वाक्य की संरचना कैसी होती है? इसमें सबसे पहले कर्म आएगा, फिर आएगा कर्ता और फिर आता है के द्वारा और उसके बाद आती है क्रिया। दूध सीता के द्वारा पिया गया तो ये कर्मवाच्य हो गया। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, कर्मवाच्य। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। तो इसमें जो वाक्य की संरचना हमें ध्यान रखनी है कि इसमें पहले कर्म आता है, फिर कर्ता और फिर आता है के द्वारा और उसके बाद क्रिया आती है, तो वहां पे होता है कर्मवाच्य। और इसमें जो क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार लगते हैं? वो कर्म के अनुसार होते हैं। इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है, क्योंकि इसमें दूध और पत्र दोनों क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, उसी के अनुसार उसका क्रिया का रूप पिया और लिखा ये एक वचन पुल्लिंग आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित हैं। इसमें जो खा और पी क्रिया है ये भी मिठाई और चाय के लिंग और वचन के आधार पर आधारित है। फिर आता है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है। इसमें क्रिया के रूप से हमें पता चले कि जो कार्य है उसका प्रमुख विषय क्या है? भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इन वाक्यों में क्या होता है कि जो क्रिया है उसके अर्थ की प्रधानता होती है, न तो कर्ता की होती है न कर्म की होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है और क्रिया इसमें अकर्मक होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो ये किसके उदाहरण है? भाववाच्य के।
है ना। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जब कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं तब भी भाववाची होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम ने आ गया विभक्ति चिन्ह कर्ता का, और रावण को जो कर्म का को विभक्ति चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाक्य में भाववाची होगा। तो इस प्रकार हम आज हमने देखा वाच्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।